जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपकी अपनी चैनल श्री राम कथा में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रभु के चरणों की श्री वंदना करते हैं और शुरू करते हैं। कल हमने पेज नंबर 89 पढ़ा था, तो आज हम पेज नंबर 90 पढ़ेंगे। 90 रामचरितमानस का बाल कांड का पेज नंबर 90 पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम पिछले भाग का अंतिम श्लोक पूरे पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा करी हई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा अर जा रे उमारा हो यति बड़ अभिवेकु तुम्हारा। चलिए शुरू करते हैं आज का अंक पेज नंबर 90। शुरू करते हैं। तात अनल कर सहज सुभाऊ हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी न साई असी मन मथ महेश की नाई। इसका हिंदी में अर्थ जानते हैं। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह वश नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंधों में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। दोहा। ही हर्षे मुनि बचन सुनी देख प्रीति विश्वास चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु प्रसंग गिरिपति ही सुनावा मदन दहन सुनी अति सुख पावा। बहुरी कहेहु रति कर बरबाना सुनी हिमवंत बहुत सुख पाना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुधेनु सुनखतु सुघरी सोचाई बेगी वेद विधि लगन भधराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे प्रभु दिन शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि से अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्र सप्तऋषि सोई दिन ही गही पद विनय हिमाचल की ही जाई विधि ही दिन ही सो पाती बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़ उनकी विनती की। उन्होंने जाकर यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उन्होंने पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन पाची अज सब ही सुनाई हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजत बाजे मंगल कलश दसहु दिसी साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 200 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। दोहा। लगे संवारक सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुन अमंगल सुभद करही अपचरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पाहिरे ब्याला तन विभूति पट के हरि छाला। शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने। शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। ससी ललाट सुंदर सिस गंगा नयन तिनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा चले सबहु गड़ी बाज ही बाजा। देख वही सुर त्रिय मुसुकारी बर लायक दुल्हिनी जग नाई। एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले
बाजे बज रहे थे। शिवजी को देखकर देवान गाय मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर्ग के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर बराता, चढ़ी चढ़ी बाहर चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवता का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तो विष्णु कहा अस बीस सही, तब बोली सकल दिशिराज। बिगल बिगल होई चल हूँ सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करे हऊ पर पुरु जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन वही सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, पर क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता पुरस्कार वे अपनी अपनी सेना से सहित अलग हो गए। मनी मन महेश मुस्काई, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रीति प्रेरी सकलन नग टेरे। महादेव जी की यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुनी सब जाए, आए सब प्रभु पद जलज शीस तीन नाय। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले गए। उन्होंने स्वामी जी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। तो चलिए, आज हमने पेज नंबर 90 और 91 पढ़ा, 91, कलम 92 पढ़ेंगे। अभी हम शिव पार्वती जी की विवाह का हमारा अंक चल रहा है कि हम कैसे भगवान शिव जी कैसे तैयार हुए, अपनी बारात ले जा रहे हैं, और कैसे उन्होंने सांपों के ही मतलब कुंडल, सांपों का ही सब कुछ सांप का ही पहना हुआ है, और कपड़ों की जगह बांगंबर लपेटा हुआ है, शरीर पर विभूति है। कितना अच्छा दृश्य रहा होगा वो। तो हम इसी को पढ़ के ही और सुन के ही हम इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। तो कितना ही मनोरम दृश्य रहा होगा कि सभी देवी देवता बारात में जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर अनुभूति हो रही है सुनने पढ़ने में। तो चलिए, अब कल और अच्छा हमको पूरा ही मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें बहुत ही रोमांचक कथा का अनुभव हो रहा है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर हो सके तो सपोर्ट करें। इसी विनती के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले अंक में हम पेज नंबर 92 पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करेंगे। अगर हमसे किसी प्रकार की पढ़ने सुनने में कोई भी गलती हुई तो क्षमा करें। तो चलो, कल मिलते हैं। जय श्री राम।